आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों काफ़ी सारे कैंडिडेट के मैसेज आ रहे थे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे कि सर हमारे ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो इस तरीके से बना हुआ है, ये इस डेट का बना हुआ है, तो ये कब से कब तक का वैलिड होगा और इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो इसी विषय में जो ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं तो उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। जो भी आपके डाउट हैं वो सारे डाउट इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आपके ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए। तो ओबीसी में दोस्तों दो कैटेगरी होती है आपकी। एक होती है आपकी नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी और एक होती है क्रीमिलियर कैटेगरी। तो जो एनसीएल बोलते हैं इसे, तो एनसीएल कैटेगरी जो कैंडिडेट है जिनके पास में एनसीएल का सर्टिफिकेट है उन्हें रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है, और जो क्रीमिलियर कैटेगरी के कैंडिडेट है उन्हें रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलता। तो ये आप क्लियर कर लीजिए। और जो जितने भी आपके रिजर्वेशन के लिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके पास में सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। चाहे आप ओबीसी के हो, एससी के हो, एसटी के हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो, आपके पास में सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो ओबीसी वाले कैंडिडेट के पास में एनसीएल का नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्रीमिलियर का है तो आपको एज ए जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कोई भी सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी वैसे ही जनरल में काउंट किए जाएंगे। अब बात करें दोस्तों कि ओबीसी की जो कैंडिडेट है तो उनके लिए कब से कब तक का बना हुआ होना चाहिए। तो अगर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए आप अप्लाई किया है और आपका जो डेट एग्ज़ाम डेट है वो 18 जून को है, ओबीसी एनसीएल के लिए जो इशू डेट है, जो मैं ये डेट बता रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे मेंशन है, ये मेरे मन से नहीं बता रखी, ये एम्स ने अपने प्रोस्पेक्ट में बिल्कुल क्लियरिटी मेंशन कर रखी है। तो अगर ओबीसी एनसीएल की बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए बात की जाए तो 19 जून 2021 से 18 जून 2022 के बीच में आपका बना हुआ होना चाहिए। तो अभी तक अगर आपने अप्लाई नहीं किया है और आपने अपनी कैटेगरी ओबीसी एनसीएल मेंशन कर रखी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, अभी भी आपके पास में टाइम है। 18 जून 2022 से पहले पहले अपना ओबीसी एनसीएल का अपना सर्टिफिकेट है वो बनवा लीजिए। इसके अलावा अगर पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक की बात की जाए तो आपकी एग्ज़ाम डेट 25 जून को है। इनकी जो डेट है वैलिडेशन डेट वो आपकी दी गई है 26 जून 2021 से 25 जून 2022 के बीच में। इस डेट के बीच में ही बना हुआ होना चाहिए। इससे एक दिन पहले का भी वैलिड नहीं होगा, इससे एक दिन बाद का भी वैलिड नहीं होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। कुछ कैंडिडेट अब ये मैं कमेंट में पूछेंगे कि सर हमारा जो 18 जून 2021 को बना हुआ है तो वैलिड रहेगा क्या बीएससी नर्सिंग के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 जून 2021 से वैलिड रहेगा। 18 जून एक दिन पहले भी बना हुआ होगा वो भी आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट शुड नॉट बिलोंग टू क्रीमिलियर कैटेगरी, तो क्रीमिलियर कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो आपको रिजर्वेशन का नहीं मिलेगा। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट मस्ट बी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है उसमें आपका होना ज़रूरी है। ये फॉर्मेट किस तरीके का होना चाहिए आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो ये तो बात होगी दोस्तों आपकी ओबीसी एनसीएल की। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए जो वैलिडेशन डेट दी गई है वो 1/4/2022 से लेकर 18 जून 2022 के बीच में है। ईडब्ल्यूएस के लिए समय कम दिया गया बीएससी ऑनर्स के लिए, और इसमें आपका यही डेट का बना हुआ होना चाहिए। 18 जून अभी आपकी आने वाली है, उससे पहले ही मतलब कि 18 जून को आपका एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से पहले की आपकी इशू डेट होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख लीजिए सभी के लिए इशू डेट ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने अप्लाई कर दिया 18 जून को फिर आप उसी को ही इशू डेट मान के चलेंगे, ऐसा नहीं है। आपका जो सर्टिफिकेट है उस पर इशू डेट जो मेंशन रहेगी वो आपकी यहाँ पे मान्य होगी। तो 18 जून से पहले पहले आपके पास में आ जाना चाहिए। अगर बी पोस्ट बेसिक और पैरामेडिकल की बात की जाए तो इसके लिए आपकी 1/4/2022 से 25/6/2022 के बीच में होना चाहिए। ये पैरामेडिकल के लिए और ये बीएससी नर्सिंग के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट डेट है। अब दोस्तों एससी एसटी के लिए अगर बात की जाए तो एससी एसटी के लिए कोई भी डेट मेंशन नहीं की गई है कि आपकी इस डेट से इस डेट के बीच में आपकी जो वैलिडेशन है सर्टिफिकेट का होना चाहिए। आपका जो फॉर्मेट है एससी एसटी के लिए, ये जो फॉर्मेट मैं आपको दिखा रहा हूँ इस फॉर्मेट में आपका एससी एसटी का होना चाहिए। ये फॉर्मेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आपको अप्रूवल किया जाता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल कंप्लीट यही फॉर्मेट आपका उसमें मेंशन होना चाहिए। मैं स्क्रॉल अप कर देता हूँ यहाँ पे।
तो ये सारा का सारा फॉर्मेट आपका होना चाहिए कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, पैलेस डेट सारा मेंशन होना चाहिए इसमें। और डेजिग्नेशन आपकी जो ऑफिसर हैं, तहसीलदार से बिलो रैंक का वो नहीं होना चाहिए जिससे आप बनवा रहे हो। ये सारी चीज़ें आपकी इसमें होनी ज़रूरी है। यहाँ पे आपका जो फॉर्मेट है ये रहने वाला है। ये तो SC ST का हो गया। इसके बाद में अगर EWS और OBC की बात की जाए, तो EWS की अगर बात की जाए तो आप EWS का आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये EWS का यहाँ पे आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आएगा, यहाँ पे जो इनकम और जो एसेट सर्टिफिकेट नंबर है जो EWS कैटेगरी के लिए वो यहाँ पे मेंशन किए जाएंगे। डेट रहेगी आपकी, नाम वगैरह ये सारा सब कुछ आपका रहेगा। और इसमें आपका यहाँ पे फ़ोटो भी रहेगी, जो आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है वो आपकी जो EWS के सर्टिफिकेट में आपकी रहेगी। तो ये आपका इतना सा आपका EWS का रहेगा। अब OBC सर्टिफिकेट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं OBC का जो कंप्लीट परफॉर्मा है, इसमें ये कौन कौन से रेजुलेशन किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सारा सब कुछ यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे जो मेंशन किए गए हैं, ये गैजेट नोटिफिकेशन जब जारी किए गए थे। अगर जो कैटेगरी दी गई है OBC में, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंजेज या अमेंडमेंट किया गया था तो वो सारे यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर मेंशन हो जाएगा, इश्यू डेट यहाँ पे रहेगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी, यहाँ आपका नाम वगैरह कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, तो ये सारी आपकी OBC का ये फॉर्मेट आपका रहने वाला है। यहाँ पे भी नाम वगैरह आपका आ जाएगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट डिवीजन से हैं, तो ये आपका रहने वाला है यहाँ तक का OBC का। तो ये फॉर्मेट आपको OBC SC ST EWS कैटेगरी के लिए होना चाहिए। अब दोस्तों आपके पास में काफ़ी कम समय बचा है, तो अगर आप लास्ट टाइम में मॉक टेस्ट पेपर और ऑब्जेक्टिव ई बुक इन दोनों को अच्छे से फॉलो करके आप इनको कंप्लीट कर लेते हैं, आप चाहे एम्स BSc नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो या पैरामेडिकल की, 100% आप सिलेक्शन निकाले जाएंगे। प्रीवियस ईयर की बात की जाए, जिन कैंडिडेट ने अच्छे से हमारे स्टडी मटेरियल को फॉलो किया वो ऑलरेडी एम्स के विभिन्न इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले चुके हैं। अगर इस बार भी आप उसी सिलेक्शन लिस्ट में आना चाहते हैं तो इन दोनों चीज़ों को आप ज़रूर फॉलो करें। और दोस्तों आपका अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। जो आपकी ऑब्जेक्टिव ई बुक है ये आपकी 11th और 12th NCERT बेस्ड कंप्लीट सिलेबस कवर करती है। हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए सेपरेट लिंक दे रखा है और जो इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट है उनके लिए भी अलग से लिंक दे रखा है। तो आप यहाँ पर जरूर चेक कर लें कि हिंदी में आपको अवेल करनी है या इंग्लिश मीडियम में। मॉक टेस्ट पेपर दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लाइटली बिल्कुल भी ना लें। और कंपटीशन इस बार आपका टफ हो गया, जैसे कि नीट में भी आपको पता होगा इस बार काफ़ी संख्या में फॉर्म फिल किए गए, प्रीवियस ईयर की अपेक्षा आपके 2.5 लाख फॉर्म ज़्यादा फिल किए गए नीट में भी। तो कंपटीशन इसी तरीके से एम्स में भी आपको देखने को मिलेगा। तो मैं बार बार तभी कहता हूँ कि पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में आप जो स्टडी है वो कीजिए और आपका जो फोकस है, जो आपने गोल बना रखा उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए। अवेल किस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, अवेल करने की बिल्कुल सेम प्रोसेस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, बाय नाउ पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा, इसमें अपना नाम फिल करना है, अपनी एक्टिव मेल आईडी यहाँ फिल करनी है जिसके आपके पास पासवर्ड हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे पेमेंट के लिए पूछा जाएगा, फ़ोनपे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो भी मोड हो उससे पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं कर पाते तो जो ईमेल आईडी दी है यहाँ पे भी आपको पेमेंट कन्फर्मेशन के तुरंत बाद एक मेल जाएगा, वहाँ से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से जो मॉक टेस्ट पेपर हैं उनकी भी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। मॉक टेस्ट पेपर की जो फाइल डाउनलोड होगी उसमें सारे मॉक टेस्ट पेपर के लिंक दिए गए हैं। जो भी मॉक टेस्ट पेपर आपको देना हो उसके लिंक को कॉपी करना है और आप चाहे गूगल क्रोम या मोजिला कोई ब्राउजर यूज में लेते हो उसके URL बार में पेस्ट कर देना, आपका मॉक टेस्ट पेपर स्टार्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, लास्ट में जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके करेक्ट इनकरेक्ट आपके वहाँ पे शो हो जाएंगे। ये मॉक टेस्ट पेपर की प्रोसेस है दोस्तों, दोनों चीज़ों को फॉलो करना है। काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो ये पूछते हैं कि सर मैंने मॉक टेस्ट पेपर अवेल कर लिया, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों ऑब्जेक्टिव ई बुक और मॉक टेस्ट पेपर दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंपाइल किए गए मॉक टेस्ट पेपर में, पेपर पैटर्न समझने के लिए आपके लिए काफ़ी एक इजी वे रखा गया है। तो मॉक टेस्ट पेपर और ऑब्जेक्टिव दोनों को जरूर फॉलो करें। तो दोस्तों जो भी आपके डाउट थे आई होप क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।